नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल GPTP 2023-24 दोस्तों, जैसा कि आप सभी से पूछा जा रहा था कि हमने वर्ष 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की GPTP तो हमने बना ली है, लेकिन उसके कार्य TS और AS में नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। आज से सारे कार्य जो हैं TS और AS में और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में दिखने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जब हम GPTP बनाते हैं तो कई दिन ऐसा होता है कि 10, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना लग जाता है कि हमारी जो GPTP बनी है अप्रूव भी हो चुकी है, उसके बाद भी 15-20 दिन या 1 महीने बाद हमारे सारे कार्य जो हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में TS AS में दिखने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने GPTP बनाई है तो वर्ष 2023-24 की, तो वो अब सब कार्य दिखने लगे हैं। तो आज मैं आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो GPTP बनाई है थीम वाइज, उसी थीम वाइज में आपको क्लीन एंड ग्रीन विलेज की जो एक एक्टिविटी है उसकी TS AS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग सब कर कर दिखाऊंगा, तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों आपको यदि और डिटेल में सीखना है, पोर्टल का पूरा कोर्सेज लेना है, तो आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मात्र 799 रुपीज़ की है, जिसमें मैं वीडियो कॉलिंग और लाइव चैट के जरिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, egramswaraj.gov.in। ठीक है, तो इस तरह से होम पेज आ जाता है। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम किस तरह से वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो भी हमने GPTP बनाई है थीम वाइज, अलग अलग थीम पर लेकर हमने जो GPTP बनाई है 2023-24 की, उसके कार्यों की TS AS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग किस तरह से कर सकें। जिस तरह से आप कई दोस्त लोग पूछ रहे थे कि वर्ष 2023-24 के जो कार्य हैं GPTP वर्क वो नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों जब हम GPTP बनाते हैं तो उससे कुछ दिनों का समय लगता है, हो सकता है 15-20 दिन, 1 महीना लगता है, उसके बाद सारे कार्य दिखने लगते हैं। तो जो मैंने GPTP बनाई है उसके कार्य अब दिखने लगे हैं, तो उसके हम TS AS करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन हमें करना है एडमिन लॉगिन से। ठीक है, आप सभी को पता है हमारे पास कितने लॉगिन है, 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन से हमें लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद तो यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड डालते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्विच यूनिट का ऑप्शन आ जाएगा। हम वित्तीय वर्ष 2023-24 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम 2023-24 में जो GPTP बनाई है उसी कार्य हम लेना चाहते हैं, तो 2023-24 ही सेलेक्ट करेंगे। यदि आप 2022-23 या 2021-22 पुराने कार्यों को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा, लेकिन मैं अभी GPTP जो बनाई है उसी कार्यों को लेने जा रहा हूँ, तो हम 2023-24 2023-24 को ही सेलेक्ट करेंगे। ये आजकल उप्स कर ऐसे आता है एरर का, इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके पर क्लिक कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस तरह से होम पेज आ जाएगा आपका एडमिन लॉगिन से। अभी कुछ एरर भी आ रही हैं दोस्तों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो एरर भी आ रही हैं, जो कुछ लुकअप में ऐसे यहाँ खाली जगह दिख रही है, नीचे इस तरह से दिखने लगा है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप तो अपना काम करिए आराम से। तो मैं चलता हूँ दोस्तों प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। इसमें सेकंड ऑप्शन है टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, तो ये 2023-24 में ही हम कर रहे हैं, जो अभी हमने नई GPTP बनाई उसी कार्यों को। तो टेक्निकल सैंक्शन में क्लिक करेंगे, रजिस्टर टेक्निकल सैंक्शन, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा रजिस्टर टेक्निकल सेक्शन एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप हम पब्लिक वर्क्स लेंगे, सीधे गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ क्षणों का इंतजार, उसके बाद सारे कार्य, जी हाँ दोस्तों ये देखिए 2023-24 के जो हमने कार्य लिए हैं प्लान ईयर 2023, ये पूरा आपके सामने कार्य दिखने लगेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से करूँगा, फिर इसका AS पे जाएंगे तो पूरी एक्टिविटी थीम भी दिखेगी। ठीक है, किस थीम के अंतर्गत आपने लिया है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, आप पूरे कार्य आपके GPTP के यहाँ से देख सकते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से अलग अलग क्लिक कर। तो मान लीजिए मुझे ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन बनाना है, नाली निर्माण कार्य करना है, तो ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन में हमें रिक्वायर्ड पर क्लिक करना होगा। आर यू श्योर यू विश टू ऐड डिटेल्स, तो हमें किस पर क्लिक करना होगा, ओके। ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन मतलब नाली निर्माण कार्य। ठीक है, तो आर यू श्योर यू विश टू ऐड डिटेल्स, तो हम ओके पर क्लिक कर दें कि हम डिटेल डालना चाह रहे हैं। ओके पर क्लिक, जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने इस तरह से जाएगा एक्टिविटी कोड। एक्टिविटी कोड आपका यहाँ दिख रहा है, ये कोड आ जाएगा। एक्टिविटी नेम दिख रहा है, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, प्रपोज कास्ट इन रुपीज, जैसे 4,50,000 दिख रही है, तो अब इसकी अप्रूव्ड टेक्निकल अप्रूव्ड कास्ट कितनी ले सकते हैं, 4,50,000 का आप 120% ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, आप यहाँ 5,40,000 तक की जो है
टीएस बनवा सकते हैं किसी भी नाली निर्माण की 120% पर, ठीक है। 4,50,000 का जो है 5,40,000 120% जो हो रहा है वो आप कर सकते हैं। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी आप लिख लें, जैसे एई है तो एई, डबल ई है तो वो। टेक्निकल अप्रूवल ऑर्डर नंबर जो आपका है वो आप यहाँ से लिख लें। इसका एस्टिमेट मेन डेज, मानव दिवस कितने हैं वो आप यहाँ पर लिख लें। टेक्निकल अप्रूवल डेट, मानव दिवस आपको पता ही है कितने मानव दिवस लगते हैं, जो हम मनरेगा में करते हैं, नरेगा सॉफ्ट में, वही सेम यहाँ भी करना है। टेक्निकल अप्रूवल डेट, उसकी तारीख क्या है टेक्निकल अप्रूवल, तो वो आप यहाँ पर लिख लें, क्लिक कर दें। इसके बाद आपको जो आपने ऑफलाइन इंजीनियर महोदय से जो टीएस बनवाई है उसको यहाँ पर आपको चूज फाइल कर सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी पीडीएफ में होना चाहिए और 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो चूज फाइल कर ली, अब सारी चीज़ होंगी। इसके बाद हमें सीधे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा दोस्तों कि जो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है ना, टेक्निकल सेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद फिर से दोस्तों हम चलेंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, ठीक है। अब एज जो है हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पे आ गए हैं, यहाँ क्लिक करते हैं रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन एज। अब एज जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस तरह से आ जाएगा रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। गेट डाटा के बाद दोस्तों जो अभी आपने कार्य किया है, जो आपने टीएस करी है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ये देखिए अब पूरा दिखेगा, सीरियल नंबर दिखेगा, थीम नेम भी दिखेगा आपको। ऐसे मैंने जो अभी पहला किया है वो है थीम नंबर 5 पर किया है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ठीक है। स्वच्छ तथा जो हरा भरा गांव जो रहता है उस थीम पर लिया है मैंने, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। दोस्तों ये आ गया, ये देखिए मैंने ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन आ गया, ये आईडी आ गई है। तो इसमें नाली निर्माण कार्य लिखा है तो वो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। अब मुझे अप्रूव पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों सारे कार्य एएस में आपको बिल्कुल थीम वाइज दिखेंगे, बाकी कार्य भी दिख रहे होंगे। कुछ वाटर सफिशिएंट विलेज वाले हैं, है ना, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले भी हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ये सब भी हैं। तो दोस्तों 2023-24 की जो है जीबीटीपी अब दिखने लगी है। कई बार होता है कि हम तुरंत बनाते हैं, तुरंत नहीं दिखती, उसको 15-20 दिन या 1 महीने भी लग जाते हैं। जैसे मेरी अब हो गए हैं, टाइम हो गया है, तो अब वो सारे कार्य दिखने लगे हैं। वाटर सफिशिएंट विलेज, है ना, अलग अलग थीम पे जो हमने बनाए हैं वो पूरे कार्य हमको यहाँ से दिखने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी जनरेट किया है ये मैं अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा आएगा आर यू श्योर यू विश टू एड डिटेल्स, क्या आप पक्के हैं कि आप डिटेल्स जो है डालना चाह रहे हैं, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने का दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ आ जाएगा एक्टिविटी नेम ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन नाली निर्माण। प्रपोज कास्ट 4,50,000 थी, मैंने टेक्निकल अप्रूवल कास्ट कर दी 5,40,000, ठीक है, क्योंकि 120% हम ले सकते हैं। लेबल यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर, स्कीम नेम एक्सपी फाइनेंस कमीशन 15 वित्त आयोग जो है वो। कंपोनेंट नेम क्या है, टाइट ग्रांट, ठीक है। एलोकेटेड अमाउंट टाइट ग्रांट वही था। इधर इस तरह से आप सारा देख सकते हैं, टोटल एलोकेशन अमाउंट है ये है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एडिट फंड एलोकेशन डिटेल्स। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ये तो हम एक्सपी फाइनेंस कमीशन ही रहने देते हैं, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, वो ऐड न्यू करके जोड़ सकते हैं। कौन कौन चीज़ जोड़ सकते हैं, एक तो एक्सपी फाइनेंस कमीशन, ओन फंड्स आपका खुद का फंड भी जोड़ सकते हैं, मनरेगा की राशि भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने कन्वर्जेंस से कार्य लिया तो आप मनरेगा की भी यहाँ पर राशि जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक्सपी फाइनेंस कमीशन टाइट ग्रांट ही रहेगा, अनटाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने टाइट ग्रांट में लिया है। तो एक्सपी फाइनेंस कमीशन तो टाइट में ही दिखेगा। यहाँ हम राशि कर देंगे 5,40,000, ठीक है। तो यहाँ भी टोटल कितनी हो गई, 5,40,000, क्योंकि इतने की हमने टीएस भी कर चुके हैं, तो यही एएस हो गई। अब यदि आप और चाहते हैं मनरेगा से कन्वर्जेंस या आपके ओन फंड से जो भी है, आपके टैक्सेशन कर से रिलेटेड फंड है आपके पास, तो एड रो करके आप उनको भी यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। मान लीजिए कन्वर्जेंस लिया तो मनरेगा आप ले लें, मनरेगा यहाँ सेलेक्ट हो, यार जो भी राशि ली है, मान लीजिए 3 लाख लिए हैं तो वो लिख लें आप यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह 5 3 8 8,40,000 का हो जाएगा। यदि आपने कन्वर्जेंस लिया, नहीं लिया तो इसको आप डिलीट कर दें, तो ये 5,40,000 की पूरी रहेगी। एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर आप यहाँ लिख दें। इसका एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, जैसे ग्राम पंचायत ही है तो ग्राम पंचायत, यदि कोई कलेक्टर साहब है तो कलेक्टर साहब का, सीईओ जिला पंचायत है तो वो, जनपद सीईओ जनपद है तो उनका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत ही है एस की अथॉरिटी तो ए ग्राम पंचायत लिख दी, ठीक है। एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट, तो ऑर्डर डेट, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट क्या है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर ली। एडमिन अप्रूवल कास्ट वही 5,40,000। अटैच फाइल है, अटैच फाइल कर लेते हैं, वो भी पीडीएफ में और 2 MB से कम। जो हमने ऑफलाइन एएस करके रखी वही पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। तो पूरी चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई आसानी से, ठीक है। और भी कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया,
जैसे मैं सेव पर क्लिक करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपकी एएस भी जो है सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। टीएस और एस दोनों सेव्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें कहाँ चलना है, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। टेक्निकल सेंक्शन कर दिया हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन भी कर दिया। अब हम चलेंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। इसमें सबसे पहले ही ऑप्शन है रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ आ जाएगा ऐड फिजिकल प्रोग्रेस एक्टिविटी टाइप, तो हमें टाइप में पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमने अभी जो कार्य किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ये देखिए यहाँ आ गया है सीरियल नंबर, प्लान ईयर 2023, एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम आ गया, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन स्टेटस, चेंज एक्टिविटी स्टेटस। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बाकी की भी देख रहे हैं बीपीआरपी वाली, रिसोर्स डेवलपमेंट वाली। तो ये जो मैंने अभी ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन किया है 2023-24 की जीपीडीपी का, वो दिखने लगा है। अब मैं चेंज एक्टिविटी स्टेटस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ लिखा आ गया आर यू श्योर यू विश टू चेंज स्टेटस ऑफ एक्टिविटी, तो क्या आप पक्के हैं कि आप स्टेटस चेंज, क्या आप श्योर हैं कि आप एक्टिविटी का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक करना है। हमें ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आ जाएगा। प्रपोज का ये थी एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी नेम हो जाएगा, एक्टिविटी स्टेटस। स्टेटस क्या है, सबसे पहले मैं ऑनगोइंग क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सावधानी रखा करिए दोस्तों। कई बार आपके मैसेज भी आते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, एबंडन कर दिया, तो आप फिर से किसी करें तो फिर से नहीं होता दोस्तों। इसलिए सबसे पहले ऑनगोइंग ही करना है। जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए तभी कंप्लीटेड करना है। सस्पेंडेड मतलब कोई सा कार्य रुक गया तो करना है, एबंडन मतलब कोई सा कार्य निरस्त कर दिया तो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑनगोइंग। अब ऑनगोइंग किस तारीख को कर रहे हैं हम, वो तारीख हमें लिखना है। मान लीजिए हम 3 तारीख कर रहे हैं, 3 तारीख लिख दी यहाँ पर। इसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ लिखा जाएगा एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, मतलब जो है आपका एक्टिविटी स्टेटस है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते रहा करिए दोस्तों, क्योंकि एक एक स्टेप महत्वपूर्ण है। एकदम से प्रोसेस पूरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब फिर से हमें प्रोग्रेस रिपोर्टिंग चलना है। हम टीएस कर चुके हैं, एएस कर चुके हैं, अब हमें चलना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन फिर से चलना है रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर। फिर से ऐड फिजिकल प्रोग्रेस, एक्टिविटी टाइप पब्लिक, गेट डाटा। इसके बाद यही सीरियल नंबर, प्लान ईयर आ गया, आपका एक्टिविटी कोड, एक्टिविटी नेम आ गया। अब आपको देखिए आपने चेंज एक्टिविटी स्टेटस कर दिया। अब आपको चलना है फिजिकल प्रोग्रेस। फिजिकल प्रोग्रेस पर क्लिक, आर यू श्योर यू विश टू मॉडिफाई रिकॉर्ड, तो ओके पर क्लिक। अब हम फिजिकल प्रोग्रेस यहाँ से चेंज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ऐड फिजिकल प्रोग्रेस आ गया, एक्टिविटी कोड आ जाएगा, एक्टिविटी नेम आ जाएगा, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, नाली निर्माण, फोकस एरिया आ जाएगा, सैनिटेशन स्वच्छता, एक्टिविटी टाइप आ जाएगा कम्युनिटी सैनिटेशन, असेट कैटेगरी जो आपने पूरा लिखा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सब आ जाएगा, असेट सब कैटेगरी आ जाएगा, ड्रेनेज चैनल फॉर मल्टीपल विलेजेस, प्रपोज कास्ट यहाँ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 4,50,000 थी, लेकिन हमने एज जो करी है वो करी है 5,40,000 की, तो वो आ गई। लोकेशन ऑफ असेट सीरियल नंबर आ जाएगा, लोकेशन ऑफ असेट रहेगी। वर्क स्टेज, वर्क स्टेज हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑनसेट ऑफ वर्क। ठीक है, सबसे शुरुआत में ये करते हैं, उसका जब काम चलते रहता है तो ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, फिर सबसे जब काम खत्म हो जाता है कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो पहले ही करना है ऑनसेट ऑफ वर्क। वर्क स्टेज डेट कर दें आप, जिस दिन आप करना चाह रहे हैं, इसे आज ही अरेंज करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर दें। एसेट नेम लिखा ही है ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, यूनिट कास्ट जनरल, तो यहाँ जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, एएस में लिखा है 5,40,000, वही यहाँ भी हम लिख देंगे यूनिट कास्ट जनरल 5,40,000। एस्टिमेटेड मेन डेज, आप मेन डे जरूर लिख दें, मानव दिवस। यहाँ टिक नहीं करना है दोस्तों असेट कंप्लीट पर, और इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीट यहाँ नहीं क्लिक करना है अभी, क्योंकि यहाँ नो ही रहने देना है और यहाँ क्लिक नहीं करना है। तो हमने ये सब क्लिक कर दिया, ऑनसेट ऑफ वर्क, वर्क स्टेज डे डाल दिया, असेट नेम, यूनिट कास्ट डाल दिया। अब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, मतलब हम हमारे जो है पोर्टल से, ई ग्राम स्वराज पोर्टल से सारे काम हो चुके हैं। वो ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब ये कार्य पहुंच जाएगा हमारे एम एक्शन सॉफ्ट पर। ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जो जो हमें कार्य करने थे वो हम कार्य कर चुके हैं। अब ये कार्य पहुंच जाएगा हमारे एम एक्शन सॉफ्ट पर। एम एक्शन सॉफ्ट से रिलेटेड आपने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, आपको वहाँ डाटा को जो है सबसे पहले जो है डाउनलोड मास्टर डाटा करना होगा। डाउनलोड मास्टर डाटा करने के बाद एम एक्शन सॉफ्ट में डाउनलोड मास्टर डाटा कर लेंगे तो आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह वर्क कोड के साथ ये वर्क दिखने लगेगा, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ऑनसेट ऑफ वर्क दिखेगा, वहाँ से आपको 2 से 3 फोटो लेना है और उसके बाद फोटो लेने के बाद सबमिट करना है। और उसके बाद सबमिट के बाद भी आपको एक कार्य और करना है, वो है सिंक्रोनाइज डाटा। सिंक्रोनाइज डाटा के बाद दोस्तों वह कार्य आपका यहाँ दिखने लगेगा एम एक्शन सॉफ्ट में मॉडरेटेड फोटोज़ में।
ठीक है। तो वो अभी कार्य दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, वो करना है। ये सब कार्य कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, किससे, मेकर लॉगिन से, है ना। अभी मैंने फ़ोटोज़ नहीं खींची है, मैं आज क्योंकि आईडीज बनाई है, आज चूँकि TSS और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करी है, तो कल मैं जाके इसकी फ़ोटो खींचूँगा। तो अभी चूँकि फ़ोटो नहीं खींची, मैं बता देता हूँ कहाँ दिखेगा आपका वर्क। जैसे ही आप मेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपको स्विच यूनिट आएगा और स्विच यूनिट के बाद फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। यहाँ पर 2023-24 ही सेलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक और सबमिट पर क्लिक। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही चलेंगे होम पेज पर जाएंगे मेकर लॉगिन के। अब दोस्तों आप वाउचर ट्रांजेक्शन में जैसे ही पेमेंट वाउचर चलेंगे और ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या होगा, नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर इज ये सारा वर्क्स अब यहाँ पर आपको वर्क से दिखने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो भी आपके कार्य आपने लिए हैं, जो अभी आपने TSS प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करी है, वह कार्य आपको यहाँ पर कोड सहित दिखने लगेगा। आप उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद अभी चूंकि मैंने फ़ोटो नहीं खींची, फ़ोटो खींचना पहले एमएक्सन सॉफ्ट से, उसके बाद उसको सिंक्रोनाइज डाटा करना है और फिर एडमिन लॉगिन से ही उसको एक्सेप्ट करना है फ़ोटो को। उसके बाद यहाँ पर वो कार्य दिखने लगेगा और फिर हम आसानी से जो पेमेंट करते हैं, सिंपली पेमेंट वाउचर बनाते हैं, वो हम पेमेंट वाउचर बना पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। तो मैंने आज पूरा आपको बता दिया कि वर्ष 2023-24 के भी कार्य पूरे देखने लगे हैं और मैं इसकी फ़ोटो खींचूंगा, उसके बाद भी आपको पेमेंट वाउचर भी बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह से कार्य कर लीजिए। और भी हर छोटी से बड़ी अपडेट से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सुपर सिंह से रेट कर सकते हैं। और यदि आप पूरी जानकारी और भी डिटेल में जानना चाहते हैं ग्राम स्वराज पोर्टल से रिलेटेड भी, तो दोस्तों आप ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 799 रुपीज़ मात्र की है। उसमें मैं आपके सामने लाइव वीडियो कॉलिंग के जरिए आपसे जुड़ूंगा और आपकी एक एक छोटी से छोटी समस्या का भी निवारण करूंगा और सॉल्व करूंगा और आप आसानी से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन भी आप कर सकते हैं मेंबरशिप। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।